हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की बात करेंगे। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करेंगे। आगामी आने वाला जो सीटेट 2023 है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। लेकिन अगर आप टेट, सीटेट, एसटेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है सीटेट के अंदर। तो अब देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तो इसको जो उद्धरण किया गया है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति से, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक एवं रचनात्मक विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनसीईआरटी 2005 के अंदर कि बच्चों को सृजनात्मक एवं रचनात्मक विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि वैज्ञानिकता को बढ़ावा देता है और उनको करके सीखने कब और क्यों कैसे का इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह से माहौल होना चाहिए कक्षा का एवं पाठ्यक्रम का। नेक्स्ट है बच्चों को जाति धर्म संबंधी अंतर, लिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से दूर रखते हुए उनको स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी स्कूली माहौल उपलब्ध कराएं, जो कि उनको शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से कहा गया है कि बच्चों को जो जाति धर्म संबंधी कोई भी अंतर हो उसको इग्नोर करते हुए बच्चे के जो स्वास्थ्य, पोषण और समावेशी का जो माहौल है उपलब्ध कराएं स्कूल में। समावेशी का मतलब यहाँ इस तरह समावेशी माहौल का मतलब इस माहौल से मतलब ऐसे तरह से होता है कि जो किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे हों और उनको एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, या फिर किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी अक्षमता हो तो उसको इग्नोर करते हुए उनको एक साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि उनको शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिले। नेक्स्ट है और एक दूसरे को समझने में भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में भी दी गई भाषाओं में भी किया गया है। तो जो एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का जो अनुवाद है वो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं के अंदर भी इसका अनुवाद किया गया है, जो कि तेलुगु, कन्नड़ और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इस तरह से 22 भाषाएं हैं जिसमें एनसीईआरटी 2005 का अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी 2005 के अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर यशपाल के समय में ये तैयार किया गया है। तो एनसीईआरटी ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट या फिर सेटेट के अंदर कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो प्रोफेसर जो यशपाल हैं उनकी कई शिक्षाविद थे, लेकिन उनकी जो अध्यक्षता किए थे प्रोफेसर यशपाल किए थे। तो एक कमेटी आई थी जो 1992 में एक कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था और इनकी अध्यक्षता में ही जो इसकी रिपोर्ट आई थी 1993 में आई थी। तो इस रिपोर्ट का जो नाम था, इस कमेटी के जो रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन की बिना बोझ की शिक्षा। तो एनसीईआरटी 2005 का जो पाठचर्या की जो रूपरेखा है तो वो लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बिना बोझ की शिक्षा की बच्चों को जो इतने बड़े बैग से भरे हुए मतलब स्कूल में जाना इस तरह से नहीं होनी चाहिए। उनको मतलब बिना बोझ के ही शिक्षा देनी चाहिए, उनको बर्डन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, बस उनको शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं, तो चलिए समझते हैं इसके सिद्धांत को। तो राष्ट्रीय पाठचर्या के निर्माण के 5 सिद्धांत। तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो जो भी ज्ञान है स्कूल तक ही सीमित ना रख के वो बाहरी एनवायरनमेंट तक भी स्कूल के जोड़ना उनकी जो ज्ञान है। और नेक्स्ट है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो जो भी परीक्षा को मतलब इस तरह से टफ नहीं बनाना कि बच्चे बोर हो जाएं, मतलब पढ़ाई से उनको इस तरह से मतलब बर्डन फील हो। तो परीक्षा को इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, उनके अंदर लचीलापन बनाया जाना चाहिए कि हाँ खेल खेल में मतलब इस तरह से शिक्षा उनको मिलनी चाहिए कि लचीलापन हो और कक्षा की जो गतिविधि है उससे जोड़ना चाहिए कि और भी जो एक्टिविटी है उससे जोड़ना चाहिए एग्ज़ाम को। नेक्स्ट है कि एक ऐसी भावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक और राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय जो चिंताएं हैं समाहित हो। तो उनको एक अभिभावी पहचान का इस तरह से विकास करना जो कि सभी को एक समान तरह से शिक्षा देना और सभी को एक समान
प्रजातांत्रिक ढंग से जो भी माहौल हो कि सभी को एक व्यवस्था होना चाहिए, इस तरह से एनसीएफ का ये पाठचर्या आधारित इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ आधारित हो। तो एनसीएफ 2005 का ये तरह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो ये सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि उनको एक तरह से उसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी ज्ञान अगर देना हो तो उसके अंदर समझ आधारित होना चाहिए बच्चों को।